Assalamualaikum, this is Maria Abid. Welcome to 101 Incredible Women CEOs of Pakistan. आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सादिया चौधरी। ये सीईओ हैं उर्दू बुक पैराडाइज की और को फाउंडर हैं नेक्स्ट टेक सर्विस की। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक, शुक्र है अल्लाह का। वेलकम टू 101। थैंक यू सो मच। जी, मैं भी बिल्कुल ठीक। आपका बहुत ही यूनिक सा प्रोफेशन है और बहुत ही कंट्रास्ट में, एक तरफ तो आपकी पब्लिशिंग कंपनी है और दूसरा आप आईटी सर्विसेज दे रही हैं। सो आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ? ये अगर इसके बारे में बात की जाए तो मैं थोड़ा सा पास्ट में जाऊंगी कि मैंने 8 साल जो है एज ए हाउसवाइफ घर पे बिल्कुल एक टिपिकल हाउसवाइफ की तरह गुजारे हैं। तो उसके बाद ये हुआ कि ड्यूरिंग कोविड इस चीज़ की शिद्दत से ज़रूरत महसूस हुई कि जब शॉप्स वगैरह बंद हो गई थी तो उस टाइम इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि हमें जो है ना कोई ऐसा स्टेप लेना चाहिए जिससे हमें अर्निंग जो है स्टार्ट हो सके। मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट था आईटी में, तो मैंने एक शौक से पेज बनाया था फेसबुक के ऊपर। उस फेसबुक के पेज के ऊपर जो थी ना, मैंने बुक्स को अपलोड करना स्टार्ट किया। कोविड के दौरान उसके ऊपर हमें ऑर्डर्स आने स्टार्ट हुए। तब तक मुझे इसके बारे में कोई हाव नाव कुछ नहीं था कि हम लोगों ने इसको कैसे लेके चलना है। जब ऑर्डर्स आने शुरू हुए हैं तो फिर हमने जो था ना इसको प्रॉपर चैनल, मैंने इसको सीखा। मैंने उसके बाद डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स किया कि ये किस तरह से होता है कि हम ऑनलाइन जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। जब इस साइड पे हम आएंगे ऑनलाइन अर्निंग हमने इस तरीके से स्टार्ट की, तो फिर वो ये हुआ कि मुझे आहिस्ता आहिस्ता इसमें इतना वो खुद को शौक महसूस होना शुरू हो गया कि नहीं, इसको ही मैंने लेके अब आगे चलना है। कि मेरी मेडिकल की फील्ड जो थी वो थोड़ी सी हट गई और मैं उस फील्ड से आईटी की फील्ड में चली गई। मुझसे अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप डॉक्टर हैं तो आपने अपनी फील्ड को क्यों छोड़ा। मैं कहती हूँ मैंने छोड़ा नहीं है, वो भी मेरे साथ है, लेकिन जो ये था ये मेरा शायद कहीं ना कहीं ज़रूरत तब थी, लेकिन अब जो है मेरा शौक है और मैं ये करना चाहती हूँ और मैं कर भी रही हूँ। आपकी जो मुझे सबसे अच्छी और ज़बरदस्त बात ये लगी कि पाकिस्तान में जहाँ पे बहुत से मैक्सिमम स्कूल्स जो हैं प्राइवेट स्कूल्स वो इंग्लिश मीडियम हैं और इंग्लिश को हर जगह बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है, लेकिन आप हैं कि उर्दू ज़ुबान के फ़रोग़ के लिए काम कर रही हैं। हाँ बिल्कुल, उर्दू क्योंकि हमारी जो है मदर लैंग्वेज तो पंजाबी है, क्योंकि हम पंजाब से हैं तो हमारी मदर लैंग्वेज पंजाबी है, लेकिन उर्दू को हम इसलिए प्रमोट कर रहे हैं कि हम उर्दू में बात करने को बहुत मायूब समझते हैं। हम कहते हैं कोई अगर हमारा बच्चा उर्दू में बात कर रहा हो तो हम कहते हैं कि आपको इंग्लिश में बात करना नहीं आती है, जबकि हमें ये भूल गया कि हम अगर उर्दू में बात करते हैं उसकी हमारी अपनी लैंग्वेज की क्या अहमियत है। अगर हम इंग्लिश को प्रमोट कर रहे हैं, हम अपनी लैंग्वेज को प्रमोट क्यों नहीं कर रहे? हम अपने बच्चों को उर्दू की तरफ और आसान जुबान की तरफ क्यों नहीं लेके आते जो हम घर में आमतौर पर जुबान इस्तेमाल करते हैं। तो इसको लेके था कि हमने ये सोचा कि हम जो है ना, एक तो उर्दू बुक्स के ऊपर काम करेंगे, दूसरा हमने इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर काम किया। अभी रिसेंटली हमने एक बुक पब्लिश की है मुसलमानों का शानदार माजी। वो हिस्ट्री के ऊपर एक बहुत यूनिक बुक है जिसके ऊपर अभी तक पाकिस्तान में किसी ने वर्किंग नहीं की हुई। वो हमें एक राइटर हैं अब्दुल जब्बार अजमेरी साहब हैं इंडिया से, उन्होंने स्पेशल अपना मुसद्दा भेजा था जो कि हमने पब्लिश किया। तो वो हमारे लिए यूनिक है। इसके अलावा हमारे पास जस्ट यूनिक बुक्स होती हैं जो आपको पाकिस्तान में कहीं से नहीं मिलेंगी और वो टोटल उर्दू में है, ताकि हमारे जो बच्चे हैं जिनको इंग्लिश की समझ नहीं आती और वो इंग्लिश की बुक लेके फिर वो उसको ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, ये उनको इसकी फ़ायदा और उनको सहूलत है कि वो इसको उर्दू में लेके जो है ना वो आसानी से स्टडी कर सकते हैं। इससे ये भी है कि वो जितनी उर्दू की रीडिंग करेंगे उतनी उर्दू उनकी अच्छी भी होती जाएगी, उतनी उर्दू अच्छी होती चली जाती है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो आपके आगे फर्दर क्या गोल्स हैं? आप आगे क्या करना चाहती हैं अपने मुस्तकबिल में और बच्चों के लिए और इवन अपने घर के लिए? मुस्तकबिल में मेरे लिए जो अभी मेरे आईटी इंस्टीट्यूट में है वो भी मेरे बच्चों की तरह है, और जो मैं अपने बच्चों के लिए सोचती हूँ वही मैं उनके लिए सोचती हूँ। कि मेरा जो प्लान है फ्यूचर का वो ये है कि मैं उनको जो एक जॉब है ना, कि उन हर कोई जॉब के पीछे भाग रहा है, वो सोच रहा है कि मैंने जॉब करनी है, जॉब में ही आगे आना है। जॉब के अलावा भी अगर आप चाहें तो घर बैठकर भी बहुत अच्छे तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं। मैंने नेक्स्ट टेक के नाम से अपने, मेरा छोटा भाई है वो अमेज़न के ऊपर वर्किंग कर रहा था पिछले 2-3 साल से, तो मैंने उसको कहा कि आप खुद अर्निंग कर रहे हो, ठीक है, आप इसको दूसरों में अगर फैलाते हो तो सदका जारी है।
तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हो कि आप नेक्स्ट स्टेप का एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप प्रोवाइड करें दूसरों को, जहाँ पे जो है आप दूसरों को आईटी ट्रेनिंग्स दे सकें और उनको ये सिखा सकें कि आपने ऑनलाइन अर्निंग किस तरीके से करनी है, कि जो एक जॉब का कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़ा सा कम हो जाए। और हमारे मुल्क में हमको, मैं एक छोटी सी चिड़िया वाला एक किरदार अदा कर रही हूँ कि वो एक ड्रॉप पानी का देती है, तो मैं वो कोशिश कर रही हूँ कि उस तरह से हो जाए कि एक एक ड्रॉप करके हम दे रहे हैं, कि इस तरह से जो है ना वो एक जो जॉब का कॉन्सेप्ट है वो कम हो के ऑनलाइन अर्निंग की तरफ बच जाए, जो कि फ्यूचर जो है आईटी का ही है आने वाले वक्त में। आपकी एक मतलब मल्टीपल फील्ड्स हैं आपकी, एक आप डॉक्टर हैं, दूसरा आईटी, और थर्ड आपकी पब्लिशिंग कंपनी है, और वो भी स्पेशली आप उर्दू में। आपको आपकी इन तीनों में से सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन सा है? आईटी। आईटी। आईटी क्योंकि आप बोर नहीं होते। आईटी में आपके पास और बहुत से वेज आ जाते हैं कि आप उसमें बोरिंग नहीं होते। हाँ ये है कि मैं ये नहीं कहती कि पब्लिशिंग जो है वो मेरे लिए, वो भी मेरा पैशन है कि मैं खुद राइटर हूँ। मैंने खुद, हाँ जी, मैं खुद राइटर हूँ। मेरी खुद की बुक्स मैंने ये कह लें कि जिन दिनों में मैं फ्री थी मैं राइटिंग ही करती थी। अच्छा। तो मैं खुद राइटर हूँ इस चीज़। लेकिन अब ये है कि मेरा मुझे ये महसूस होता है कि हाँ मैंने अब आने वाले दौर के साथ मैं खड़ी हूँ। फ्यूचर में मैं अपने बच्चों को ये कह सकती हूँ कि मैं आने वाले वक्त में खड़ी हूँ। जितनी हाउसवाइफ्स हैं घर पे बैठी हुई हैं जो ये सोचती हैं कि अर्निंग कहाँ से होगी, अगर वो थोड़ा सा खुद को स्ट्रॉन्ग कर लेना तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए अपने हस्बैंड के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ खड़ा होना आसान है। और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं, आप 1 से 2 घंटा जो है वो देते हैं, तो उसमें आप एक अच्छी अर्निंग। आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम कर रही हैं? हाँ जी बिल्कुल काम कर रहे हैं। मैंने बिल्कुल इंक्यूबेशन सेंटर बनाया हुआ है जहाँ पे मैं फीमेल्स को उनके डिफरेंट बिजनेसेस को स्टैंड करने में उनकी हेल्प भी करती हूँ। अच्छा, उसकी क्या आप हर बिजनेस के अकॉर्डिंग उनको उनकी स्ट्रेटजी बना के देती हैं? उनकी स्ट्रेटजीज बना के देते हैं, उनको स्पेस देते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे उनको हम मंथली जो होता है उनके साथ डिसाइड होता है कि वो ये कहती है कि हमें मंथली इतने, फॉर एग्जांपल अगर कोई अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाह रही है तो वो ये कहती है कि मैंने ये प्रोडक्ट अपनी सेल करनी है, तो हम उसके साथ इस तरह करते हैं कि उस प्रोडक्ट को लेके उनके साथ पूरी डिटेल्स उनके साथ शेयर कर देते हैं, जिसमें उनको डेली की जो ऑर्डर्स होते हैं वो घर पे बैठे मिलते हैं, वो सिर्फ उनको पैक करके तो वो बेच रही होती हैं। अच्छा, यानी इतना ज़्यादा आप उनको सपोर्ट करते हैं। इवन कि उनको अगर कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, कोई किसी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की जहाँ पे फीमेल्स को अवेयरनेस नहीं होती है, जैसे आप एक आम मिसाल ले लें कि शालमी वगैरह है तो इधर फीमेल्स आमतौर पे नहीं जाती, तो हमारे पास ऐसे जो है वो उनकी वहाँ पे लिंक्स करवा देते हैं, उनको वहाँ पे लेके जाते हैं और फिर उनको वहाँ से परचेज करने में और वो मार्केट से डिस्काउंट रेट्स पे किस तरह से उन्होंने परचेज करना है उसमें हेल्प करते हैं। राइट, यानी आप स्टार्टअप्स को हेल्प करती हैं काफ़ी ज़्यादा। अभी तक काफ़ी ज़्यादा ऐसी फीमेल्स हैं जिनको स्टार्टअप्स में हमने बहुत ज़्यादा हेल्प की। अपनी सबसे जो आपको बेस्ट अचीवमेंट्स लगती हैं उनके बारे में बताइए। मुझे मेरी बेस्ट अचीवमेंट्स ये लगती है कि मैंने एक टिपिकल हाउसवाइफ की लाइफ को छोड़ के तो जो एक बहुत बड़ा यू टर्न अपनी लाइफ में लिया, कि उस यू टर्न में ये था कि मैंने लाइफ को चेंज कर लिया। तो मुझे लगता है कि मैंने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि वो एक किचन से निकल के तो एक CEO तक की जो जर्नी थी ना मेरी, वो मेरे लिए टफ तो थी क्योंकि पाकिस्तान में कोई सपोर्ट नहीं करता। आपने जो करना है अपनी बेस पे करना है, खुद करना है। बिल्कुल सही। तो ये जो जर्नी थी मेरी, मुझे लगता है कि मैंने कोई एक गोल अचीव किया है कि आज मैं इस CEO की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर उसी वजह से हूँ कि उसके पीछे मेरी बहुत सालों की मेहनत है। राइट, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी बहुत सी ख़वातीन जो हमें देख रही हैं उनको कि वो आईटी की फील्ड में आएँ, किस तरह से आएँ और उनको आना चाहिए, या एक हाउसवाइफ से जो आपका जर्नी जो कि अभी सबने सुना वो बाकी सब भी कर सकते हैं, नॉट ओनली यू? बिल्कुल सब कर सकती हैं। मैं ये कहती हूँ कि जो एजुकेटेड नहीं है वो भी कर सकती हैं, सिर्फ अपने माइंड को आपने प्रिपेयर करना है, सोचना है कि हाँ मैंने करना है। क्योंकि फीमेल जो है ना उसमें इतनी पावर है कि जब वो सोच लेती है तो वो कर लेती है। को के पाकिस्तान एक मर्द का मुआशरा कहा जाता है, लेकिन उस मर्द को पैदा औरत ही करती है। इसलिए औरत बहुत ताकतवर है। और इस प्लेटफॉर्म तक आके मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अपने पेरेंट्स को हमेशा याद रखना चाहिए कि जिन्होंने आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट किया होता है कि आप कहीं पे बैठ के और बोल सकते हैं और अपने पेरेंट्स को कभी कभी याद भी कर सकते हैं कि उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट की।
मेरे फादर ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की कि उन्होंने कभी भी मुझे बेटी नहीं समझा। वो हमेशा कहते थे कि मेरा बेटा, और आज मैं कहती हूँ कि हाँ, मैं बेटा बनी। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग, और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी आपकी बातों से उन्होंने काफ़ी फ़ायदा उठाया होगा, और वो ज़रूर आपके इंस्टीट्यूट को जो है वो वहाँ तक जाएंगे कुछ नया सीखने के लिए। इंस्टीट्यूट तक भी जाएँगे और उर्दू बुक्स पैराडाइज़ तक भी जाएँगे, जिन्होंने स्टडी में इंटरेस्ट है जिनको। हाँ जी, इंशाल्लाह ज़रूर। थैंक यू सो मच।